सुनिए, एफएम का हम लोग पहला चैप्टर का ही पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट 1 खत्म हो गया था। पार्ट बी में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिए, सभी लोग को समझ में आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट का ही पार्ट है। सुनिए, पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि समय के हिसाब से रुपया का वैल्यू बढ़ता है, रुपया का वैल्यू चेंज होता है। रुपया का वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए आज जो आप सामान 100 रुपये में खरीद पाइएगा, वो फ्यूचर में खरीदने के लिए हो सकता है उसका कीमत 150 देना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या चीज? हाँ, आज 1 लाख में जो सामान किनिएगा, 5 साल बाद उस सामान को किनने के लिए हो सकता है 150 देना पड़ेगा। तो 100 का वैल्यू कितना हो गया? 150। अभी आटा 40 रुपये केजी मिल रहा है आज के डेट में, पहले कितना करके था? 20 रुपये। 8-10 साल पीछे जाइए, अभी कितना होगा? 40। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी का जो वैल्यू है वो समय के हिसाब से डिफर होता है, चेंजेज होता है। इसी चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग को कैलकुलेट करना है। समझ गए? क्लियर? आज का रुपया का वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगा और फ्यूचर का रुपया का वैल्यू आज के डेट में कम होगा। नहीं समझे? क्या बोले समझ में? आज का डेट में जो रुपया है इसका वैल्यू फ्यूचर में ज़्यादा होगा और फ्यूचर का जो रुपया है उसका वैल्यू आज के डेट में कम होगा। समझ रहे हैं? ये कौन बोलता है भाई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ, देखिए डेफिनेशन दिए हुए हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंड एज अ कंसेप्ट व्हिच स्टेट दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिफर विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय पास होता है परचेजिंग पावर डिफर होते जाता है, चेंज होते जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालने का 3 टेक्निक्स है। पहला हम लोगों का कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। ब्याज जो चार्ज करेंगे, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाए हैं, जो एक्चुअल में पैसा लगाए हैं उस पर तो चार्ज करेंगे ही, साथ में इंटरेस्ट का ऊपर भी चार्ज कर देंगे। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कंपाउंडिंग टेक्निक कहता है कि मेरा शुरुआती असर ये होगा, ये होगा। समझ पा रहे? नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कहता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज ऑन, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का शुरुआती इफेक्ट ये होता है, ये होता है। देख पा रहे? इसका क्या है? ये कंपाउंडिंग का असर शुरुआत में ऐसा होता है पॉइंट, और इसका कैसे होता है? सिंपल। लेकिन जो कंपाउंडिंग बढ़ता है ना, मल्टीप्लाई में बढ़ता है। ऐसा मल्टीप्लाई इतना बढ़ जाएगा ना कि सिंपल छोटा हो जाएगा। समझ पा रहे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग टेक्निक को बोला था 8वां अजूबा, और उनका कहना था कि कोई भी काम करिए तो कंपाउंडिंग टेक्निक में काम करिए, माने मल्टीप्लाई में ग्रोथ हो। सिंपल का शुरुआती हिस्सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ग्रोथ बड़ा स्लो होता है, बहुत स्लो, ऐसे 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 रेंगते जाता। समझ रहे? बहुत मुश्किल से रेंगता है। लेकिन इसका जो एकदम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। किसका बात कर? कंपाउंडिंग टेक्निक। किसका बात कर? एक ही समय में कोई व्यक्ति मान लो अपनी नौकरी को स्टार्ट किया, आप कोई व्यक्ति तो बिजनेस को स्टार्ट किया। नौकरी वाला को ही पैसा मिलेगा, बिजनेस वाला को ये मिलेगा। देख रहे हो? नौकरी वाला को मिलेगा, बिजनेस वाला को ये मिलेगा। 2-3 साल यही मिलेगा इसको, ऐसे मोटा होगा, हल्का मोटा होगा, और उसका बढ़ते जाएगा। किसका? सिंपल वाला कैसे बढ़ते जाएगा? सिंपल वाला का बढ़ते जाएगा, 2-3 साल यही रहेगा। किसका? नहीं, जब रफ्तार पकड़ेगा ना तो पछाड़ के रख देगा। बोलते नहीं है सारा बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ नहीं जाए करोड़पति। देखते हैं सर, हम एक के साथ स्टार्ट किया, हम नौकरी स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किए, हम तो 50,000 कमा रहे, 2 लाख कमा रहे। ये होता कंपाउंडिंग। हमारा काम करिए तो कंपाउंडिंग ग्रोथ में करिए, मल्टीप्लाई में आपका ग्रोथ हो, उस लेवल पे काम करिए। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे भाई? कंपाउंडिंग टेक्निक और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग टेक्निक और कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या सुन लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक प्रेजेंट वैल्यू को निर्धारित करता है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में 2 बात हम लोग पूछते हैं। सुन रहा है तुम?
हम लोग पूछते नहीं LIC कंपनी से कि भविष्य में 50 लाख पाने के लिए बोलो आज कितना जमा करना पड़ेगा। भविष्य में 50 लाख पाएंगे तो अभी कितना जमा करना पड़ेगा ये बता। सालाना कितना करके जमा करना होगा, तो फट से कैलकुलेटर को तो मारता बताया था कि आप सालाना 60,000 जमा करिए या सालाना आप 1 लाख जमा करिए आपको मिल जाएगा। या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी 1-1 लाख सालाना जमा करेंगे तो बताओ 20 साल बाद कितना मिलेगा, तो फटाक से बता देगा। ये सब है डिस्काउंटिंग टेक्निक, समझ पा रहे हैं। माने फ्यूचर में इतना पाना है तो उसके लिए आज कितना देना होगा, और आज इतना देंगे तो फ्यूचर में कितना पाएंगे। ये कौन बताता भाई, डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्लियर है क्या, पक्का। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी 3 कंसेप्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंडिंग टेक्निक, सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग टेक्निक। बेसिकली जो सम आएगा वो कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक पे ही आएगा। कंपाउंडिंग टेक्निक का फार्मूला है A = P। कंपाउंडिंग टेक्निक का फार्मूला सुन लीजिएगा ध्यान से, A = P 1 + I / M का पावर M है। A का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा। P माने होता प्रिंसिपल अमाउंट, माने अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड। I माने होता रेट ऑफ इंटरेस्ट, I माने क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। M माने क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड, माने हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है, इसके लिए M और ये M, दोनों M का मतलब एक है। N माने नंबर ऑफ ईयर्स, N माने नंबर ऑफ, सुन रहा है तुम, सुना। एक क्वेश्चन दिए हैं, सुबह इन्वेस्टेड ₹10,000 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। सुबह नाम का व्यक्ति 10,000 रुपया को इन्वेस्ट किया है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है भाई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा सुनिए, ए आपको निकालना है, पी आपको दिया हुआ 10,000। 1 फार्मूला का है, आई 12% है ना, तो 12% को हम 12/100 लिख सकते हैं। कितना होगा 0.12। 12% को क्या लिख सकते हैं 12/100, तो क्या आएगा 0.12। तो आई भर दीजिए 0.12। एम कितना, क्या बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड माने 4 हो गया। कुछ नहीं बोलता था 4, एम नहीं आता, 4 हो गया। कितना साल के लिए, यही है ना। तो A = 10,000 1 + 0.12 / 4 कितना होगा बताइए, 0.03 होगा, 0.03। चलते हैं बात। 10,000 1.03 का पावर 12 है ना। तो A = 10,000 है, 1.03 है ना का पावर 12। अब देखिए 1.03 × 1.03 बराबर करना मुश्किल काम है, तो इसको करने का तरीका है कैलकुलेटर को ऑन बटन दबा देना, ऑन है फिर भी ऑन दबा देना, समझ गए, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 1.03 मल्टीप्लाई कैसा है, 12 है तो 11 बार, 20 है तो 19 बार, इक्वल टू मारना, इक्वल टू दबाइए ऑन बटन। 1.03 मल्टीप्लाई का साइन और ये 11 बार इक्वल टू। इक्वल टू 12 है तो 11 बार, 20 है तो 19 बार। 1.03 करिए इनटू इक्वल टू मारिए 11 बार, कितना आया 1.425। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस, तो कितना आ रहा 1.425 फिर 4 डेसिमल प्लेस, 3 हुआ बाबू, 1.4257 मल्टीप्लाई करिए 10,000 × 1.4257 14,257। पूछा क्या निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू यही हो 14,257, 14,200, समझ रहे। अगर पूछ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, क्या निकालिए, तो ए माने मिल रहा है, अब पी माने लगाए थे, ए माने मिल रहा, पी माने लगाए थे, मिल कितना रहा 14,257।
और पी कितना भाई 10,000 लगाए थे 10,000, तो कितना इंटरेस्ट हुआ 4,297। तो ए माइनस पी, ए माइनस ए कितना भाई 14,297, पी कितना है 10,000, तो 14,297 माइनस 10,000 कितना हुआ 4,297। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ, कॉपी कर। सुनिए पहला दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, ए ट्रेडर डिपॉजिटेड रुपीज 4 लाख इन अ बैंक 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर, हाउ मच विल गेट द एट द एंड ऑफ 5 ईयर। माने एन 5 साल है, पी 4 लाख है और आई आपका 0.08 है, कितना आ रहा है निकाल के 1,87,700। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछे हैं, अमाउंट रिसीव ये पूछे हैं 5,87,720, 5,87,720 ए निकल के आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही सिखा दिए, कभी पूछा तो निकाल दीजिए। क्लियर, क्लियर है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हैं, यहाँ पे देखिए, नावा इज ऑफर्ड आइदर टू रिसीव 5,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ और ₹7,000 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। या तो 1 साल बाद ही 5,000 ले लो, या तो 5 साल बाद ले लो 7,000। विच वन नावा विल एक्सेप्ट एंड वाई, कौन सा एक्सेप्ट करेगा। डिस्काउंट रेट 10% है। गिवन प्रेजेंट वैल्यू, पहला वाला का पहला साल का दिया 0.909 और दूसरा साल का दिया 0.621। 0.62 समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो पता करना है यहाँ पे आपको, पी पता करना है कि आखिरकार लगाए कितने, आखिरकार। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहले तो 2 ऑफर है ना, फर्स्ट ऑफर को लेते हैं। ए बोला 5,000, एन बोला 1 साल के अंदर 5,000 दे देंगे और आई कितना है 10%, यानी 0.1। यही है फॉर्मूला, क्या है A इक्वल टू पी 1 प्लस आई का पावर n, यही है। ए आपको पता है 5,000, पी नहीं पता है, 1 प्लस आई ये पता है, n कितना साल है 1 साल। सोल्व करिएगा तो क्या आएगा देखिए 5,000 और यहाँ p 1.1 डिवाइड मार देंगे, 5,000 को 1.1 से डिवाइड करो, 4,550 पिन निकल गए, पिन निकल गया। दीदी कहाँ ध्यान खोई हुई हो, पुलिस में नौकरी हो जाने के बाद ऐसी होता है। इक्वल टू पी 1 प्लस आई का पावर है, ए कितना 5,000, पी तो निकालना है, एन है 1 साल और आई कितना 0.1 है ना। तो जोड़ लीजिए 1.1 डिवाइड में भेज दीजिए, पी आ गया। हमेशा ए निकालते थे, इसमें क्या निकालना पी निकालना, डिवाइड में भेज दीजिए। अल्टरनेट तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, एक अल्टरनेट तरीका, अल्टरनेट माने ये नहीं लगा के दूसरा कंसेप्ट लगा दिया। अल्टरनेट तरीका है प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का कि फ्यूचर वैल्यू इनटू एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू या एन्युटी फैक्टर। सुनिए दूसरा तरीका निकालने का फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी फैक्टर, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, फ्यूचर वैल्यू तो 5,000 है और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, देखो पहला सब करो कितना 4,5 तो अगर दिया रहेगा तो आप ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बनाना। ये अच्छा होगा अल्टरनेट वाला, समझ रहे। तो 7,000 वाला करिए, अल्टरनेट से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट से भी कर सकते हैं। लिखिएगा सेकंड पार्ट या सेकंड ऑफर, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ऑफर लिख सकते हैं, पार्ट या ऑफर। आप सेकंड पार्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। सुनिए सेकंड पार्ट करके लिख सकते हैं, अगर ये वाला अल्टरनेट लगाओगे तो
तो प्रेजेंट वैल्यू रहेगा फ्यूचर वैल्यू इनटू कौन सा प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना रहेगा 7000, फ्यूचर वैल्यू कितना रहेगा 7,000 और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है 0.621। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। नहीं तो आप ऐसे सोल्व करोगे तो ए हो जाएगा 7000, एन हो जाएगा 5,700 और आई हो जाएगा 0.1। सोल्व करोगे तो उतना ही आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। तो सेकंड पार्ट आप लोग सोल्व करके बताइए कितना होगा। फर्स्ट पार्ट बता दो। देखिए अल्टरनेट तरीके में कर दिए कैसे भाई, फ्यूचर वैल्यू इनटू कौन सा वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हो जाएगा 7000 और प्रेजेंट वैल्यू कितना है 0.621। आंसर कितना आ गया 4347। 43 आप वैसे भी सोल्व करते तो आंसर इतना ही आता। होमवर्क है आप लोगों का 1 से लेकर के सवाल दे रहे हैं आपको 15 नंबर तक। जो जो बनेगा बनाइएगा, जो नया कंसेप्ट होगा उसको छोड़ दीजिएगा, हम कराएंगे। फोटो थोड़ा भेज दीजिए अपने बुक का, क्वेश्चन ये मत लिखिएगा क्योंकि बुक तो आप लोगों को मिलेगा 1 से लेकर 15 तक। फोटो भेजिए 1 से लेकर 15 तक। थोड़ा लेट से आएंगे।